नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, समावेशी शिक्षा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जिससे कि आपके एग्जाम में सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो दोस्तों, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि आपका बहुत जल्द यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन। दोस्तों ये स्टडी 91 पे कुछ आपकी पुस्तकें हैं दोस्तों दी गई हैं, हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का, यूसी नेट का, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। चलिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा आखिर होती क्या है? व्हाट इज द समावेशी शिक्षा दोस्तों? समावेशी शिक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है दोस्तों? इसके बारे में आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों समावेशी शिक्षा इन द सेंस सभी के लिए एक समान शिक्षा, बहुत ही सरल भाषा में कि सभी के लिए एक छत के नीचे एक समान शिक्षा, किसी भी बालक में कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, मंद बुद्धि का बालक हो या विकलांग बालक हो, कोई भी बालक हो दोस्तों, सबके लिए एक समान से शिक्षा प्रदान करना एक अध्यापक का ये दायित्व होता है कि वो सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करे। ये होती है समावेशी शिक्षा दोस्तों। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में और कुछ। दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है दोस्तों, चाहे कोई भी बालक हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो दोस्तों, शिक्षा सबके लिए दोस्तों क्या है? सबका एक मूल अधिकार है। हमें सबको शिक्षित करना है दोस्तों, और एक समान शिक्षा प्रदान करनी है। ये नहीं कि उसको अमीर को ज़्यादा, गरीब को कम, ऐसा नहीं दोस्तों, सबको एक समान शिक्षा। जिस प्रकार से एक नदी होती है दोस्तों, एक नदी होती है दोस्तों जिसका जल सबके लिए एक समान होता है, हर कोई प्राणी पी सकता है, चाहे अमीर गरीब, हर जीव जंतु सबके लिए दोस्तों एक समान होता है वो नदी का जल, उसे हर कोई व्यक्ति पी सकता है। उसी तरह से ये आपकी समावेशी शिक्षा है दोस्तों। प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेषता, रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता होती है। इसी विचार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा का विकास किया कि जिसे समावेशी कहा गया। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशी शिक्षा कहते हैं, यानी शिक्षा में समावेशन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत कोई भी बालक हो दोस्तों, हर बालक के अंदर कुछ न कुछ होती हैं दोस्तों, रुचियां होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, उसको निखारना, चाहे वह रुचि, चाहे वह योग्यता दोस्तों खेल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको जानना है, उसकी रुचि को पहचानना है, उसकी योग्यता को आप ही को पहचानना दोस्तों। आप सभी अध्यापक बनने वाले हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ हम अध्यापक बनने वाले हैं, तो हमें हर प्रकार से ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है कि हर बालक के लिए वो एक समान शिक्षा। तो ये चीज़ होती है दोस्तों समावेशी शिक्षा। आइए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों सामान्य बालकों की शिक्षा। दोस्तों शिक्षण के बारे में बात करें दोस्तों, टीचिंग के बारे में अब बात की जाती है दोस्तों। टीचिंग के बारे में बात करें तो सामान्य बालकों की शिक्षा दोस्तों की शिक्षा, यानी कि दोस्तों आप एक अध्यापक हैं तो आपके लिए सभी बालक क्या हैं? एक समान है, उनको एक समान आपको शिक्षा प्रदान करनी है। विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा किस प्रकार से प्रदान करनी है, ये आपको दोस्तों सोचना है, आपको तरीके के अनुसार देना है कि हाँ ये देखिए विशिष्ट बालक है, इसको हमें शिक्षा प्रदान करनी है, किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी है, यह किस प्रकार से सीख सकता है दोस्तों। अधिगम का कार्य दोस्तों ये किस प्रकार से कर सकता है? अधिगम यानी कि अर्थ क्या होता है? सीखना दोस्तों, कि आखिर ये अधिगम का कार्य किस प्रकार से यह विशिष्ट बालक कर सकता है, किसी भी चीज को यह कितनी सरलता पूर्वक सीख सकता है। इसके अनुसार दोस्तों विशिष्ट बालक की शिक्षा के अनुसार आपको शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। आपको दोस्तों इस हिसाब से शिक्षा प्रदान करनी है कि बालक को बहुत ही सरलता पूर्वक, जितनी सरलता पूर्वक आप दोस्तों पढ़ा सकते हैं, जितनी सरलता पूर्वक, अच्छे उदाहरण देके, अच्छे दोस्तों एग्जाम्पल दीजिए, आप सरल एग्जाम्पल दीजिए, ये नहीं कठिन एग्जाम्पल दीजिए। पहले आप सरल चीजों को बताइए, फिर कठिन चीजों पे जाइए दोस्तों। वही चीज है असमर्थ बालकों की शिक्षा। जो बालक दोस्तों असमर्थ हैं,
शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसका कारण जानिए कि आखिर बालक असमर्थ क्यों है, क्या कारण है, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, क्यों बालक असमर्थ है शिक्षा ग्रहण करने में, उसका आप पता लगाइए। दोस्तों आप एक टीचर हैं, जैसे एक डॉक्टर, दोस्तों एक डॉक्टर क्या होता है, आपके जैसे कि आपके नस को वो जैसे ही पकड़ता है और बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी है, उसी तरह से दोस्तों एक टीचर को होना चाहिए, एक शिक्षक को होना चाहिए, और वो तुरंत भाप ले कि हाँ इस बच्चे में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से कि मैं इतनी सरलता पूर्वक ये पढ़ा रहा हूं और ये बालक किस कारण असमर्थ है शिक्षा ग्रहण करने में, क्या वजह है ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, अपनी हिंदी वीडियो पेड कॉम्बो पेड बुक RO आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों, और फ्री डिलीवरी है पुस्तक की, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको पुस्तक लेने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, 7007773455 पे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, अगर माना जाए कि सबसे शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारा राज्य बिहार दोस्तों बहुत पीछे है, धीरे धीरे वो अब वृद्धि कर रहा है, अग्रसर बढ़ रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों कई स्टेट ऐसे थे जिसमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, कई राज्य ऐसे थे, कई ऐसे यानी कि स्कूल थे, विद्यालय थे, शहर थे, जिसमें सरकार ने देखा कि वाकई में शिक्षा की आवश्यकता है, और बच्चों के प्रति दोस्तों हीन भावना होती थी कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये दिव्यांग है। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने समावेशी शिक्षा लाने का प्लान बनाया, और समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है दोस्तों। यानी कि समावेशी शिक्षा एक ऐसा विद्यालय बनाया गया दोस्तों, जिसमें चाहे वो अपंग विद्यालय हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे जिस प्रकार का अंधा बालक हो, चाहे जिस प्रकार का बालक हो दोस्तों, उसे शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसा कोई भी बालक बिना शिक्षा के नहीं रह सकता। तो ये हमारी सरकार की नीति थी दोस्तों कि उसको हर प्रकार से हमें शिक्षा प्रदान की जाएगी, कोई भी बालक अशिक्षित नहीं होगा, कोई भी बालक अशिक्षित नहीं रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। न दोस्तों जेंडर, न लिंग का भेदभाव दोस्तों, न जाति का भेदभाव दोस्तों, न धर्म का भेदभाव, न कल्चर, न संस्कृति का भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी भेदभाव से नहीं, एक विद्यालय में उसको आप पढ़ाइए बच्चे को। दोस्तों आप सभी एक शिक्षक बनने चाह रहे हैं, अगर इनके के प्रति, लिंग के प्रति, कास्ट के प्रति, रिलीजन के प्रति, कल्चर के प्रति अगर आप में 1% दोस्तों भेदभाव आ गया किसी बच्चे के प्रति, वहीं आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी दोस्तों। आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी, शून्य होगी। आप एक शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है मेरी नजर से दोस्तों। वो शिक्षक नहीं होता जो कि बच्चों में भेदभाव रखे, वो शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है मेरे नजर से, उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ है। तो दोस्तों वो शिक्षक कहलाने योग्य नहीं। शिक्षक दोस्तों वो होता है जिसके लिए बालक उसके पुत्र के समान होता है, और हर बालक उसके लिए एक समान होता है दोस्तों। न उसके लिए अमीर, न गरीब, न दिव्यांग, न प्रगतिशील, न यानी कि कोई बालक तेज है तो यार ये तेज बालक है इसको पढ़ाओ, ये गधा बालक है इसे न पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज है। और न उसको लिंग के प्रति, न कास्ट के प्रति, ये मेरी कास्ट का इसको पढ़ाओ यार आगे बढ़ेगा, ये दूसरी कास्ट का, अरे नहीं। तो ये सब चीजें होती है, कई टीचरों में देखी जाती है, कि कभी नहीं दोस्तों, धर्म से दोस्तों कभी नहीं। तो ये चीज दोस्तों। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए सकारात्मक अवसर प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों, सकारात्मक अवसर प्रदान करती है। यानी कि जब दोस्तों बालक सभी के साथ मिलकर बैठ कर पढ़ते हैं तो उनकी थॉट बदलती है कि हाँ हम इस यानी कि इस दुनिया से हम अलग नहीं हैं।
उनकी जो सोच है वो सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थिंकिंग में जाती है दोस्तों। सोचिए कोई एक दिव्यांग बालक है दोस्तों, जिसको ये समझ लिया है कि ये जीवन मेरे लिए व्यर्थ है, तो दोस्तों वो जब पढ़ता है आपके साथ तो वो चीजों को सोचता है कि अरे जब आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है दोस्तों। तो ये चीज है। तो दोस्तों इससे उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, उसे सकारात्मक अवसर मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों ही एक साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि बालक के बीच में प्राकृतिक वातावरण का निर्माण, एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न हो सके। दोस्तों कोई भी बालक हो, किसी प्रकार का बालक हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, जब दोस्तों वो एक साथ पढ़ाई करते हैं तो वो एक साथ एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे के भाषा को समझते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, तब उनके अंदर क्या बढ़ता है, और भी भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों अगर हम किसी व्यक्ति से मिले ही नहीं है तो क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं? सोचिए, कभी नहीं जान सकते दोस्तों। जब हम दोस्तों किसी व्यक्ति से मिलते हैं, प्रतिदिन मिल रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसकी भाषाओं को समझ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके हृदय में क्या है उस चीज को जान रहे हैं, तब दोस्तों धीरे धीरे हम जान पाते हैं कि जिस नजरिए से हम इस व्यक्ति को देख रहे थे, ये व्यक्ति तो उस नजरिए का है ही नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो दोस्तों ये चीज होती है तब क्या दोस्तों हमारे अंदर क्या आती है, एकता आती है, भाईचारा आती है, समानता आती है, समानता की भावना आती है। और अगला व्यक्ति भी कहता है जिस प्रकार से हम सोचते हैं। जैसे दोस्तों आप अगर सांप से डरते हैं तो सांप भी आपसे डरता है, ये होता है दोस्तों, ह्यूमन नेचर है। जैसा आप दूसरे के बारे में सोचते हैं वैसा ही वो भी आपके बारे में सोचता है। तो ये चीज है दोस्तों, ये होती है। तो इसको दूर होता है दोस्तों। समावेशी शिक्षा से मेन मोटो यही था दोस्तों कि भाईचारा हो, एकता हो, समानता हो, इसका निर्माण हो सके, ऐसा वातावरण बनाया जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास नया बैच प्रारंभ, महाबचत प्रारंभ पर मात्र 1299 रुपए में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। अगर समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या होती है आपसे कोई पूछे, सबसे पहले बताइए कि बालकों में सहयोगात्मक भावना तथा समायोजन का विकास होना। क्या करना? बालकों में सहयोगात्मक भावना होना दोस्तों, यानी कि वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वो जब जानेंगे कि हाँ विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, दिव्यांग बालक का कैसा व्यवहार होता है, तब वो क्या करेंगे, उनका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे दोस्तों। उनके अंदर सहयोग की भावना जागृत होगी और दोस्तों उनके अंदर समायोजन की, उनके साथ वो समायोजन बना सकेंगे। जब जैसे कभी आप किसी के साथ उठे ही बैठे नहीं है दोस्तों, तो क्या आप उसके साथ समायोजन बना पाएंगे? कभी समायोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाए। पर जब आप उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, तो आपकी थॉट चेंज होगी, आपकी सोच चेंज होगी। अरे यार, जिस समय मैं सोचता था इस व्यक्ति के बारे में, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये तो डिफरेंट है, ये तो अलग है। तो वो चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य बालकों तथा भिन्न रूप से योग्य बालकों के लिए एक ही विद्यालय। दोस्तों चाहे कोई सामान्य बालक हो, चाहे वह भिन्न रूप से योग्य बालक हो या अयोग्य बालक हो, हर बालक के लिए एक विद्यालय दोस्तों। दो, इससे आपके खर्च भी बचा, सरकार का खर्च भी बचा। और दोस्तों उसी खर्च में, जिसमें जैसे कि वो खर्च जिसमें बचा, कई विद्यालय बनाने से अच्छा है कि भाई सामान्य बालक के लिए अलग, दिव्यांग बालक के लिए अलग विद्यालय, उसके लिए अलग विद्यालय। इससे अच्छा एक ही विद्यालय बनाया जाए जिसमें अच्छे शिक्षक रखे जाएं, ऐसे शिक्षक रखे जाएं जो सभी बालकों को एक साथ बैठा के पढ़ा सकें, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो दृष्टिबाधित बालक हो दोस्तों, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक। तो ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य था दोस्तों। हर तरह से सरकार की बचत हो रही थी और वो चाह रहा था कि अच्छा वातावरण बन सके, अच्छा परिवेश दे सके, अच्छा मैसेज जा सके दोस्तों लोगों के प्रति, बच्चों में समावेशन आ सके, बच्चों में भाईचारा उत्पन्न हो सके, बच्चों में एकता उत्पन्न हो सके। तो ये उसका विशेषता थी दोस्तों। नेक्स्ट था, समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालक संवेदनशील बनता है। क्या बनता है दोस्तों? संवेदन, उसके अंदर संवेदना जागृत होती है दोस्तों, लोगों के बारे में जानता है। वह लाभान्वित बालकों को दबाए नहीं, उन्हें नीचे न दिखाए दोस्तों, यानी कि ऐसे बालक को वो दबाए नहीं। जब उसके अंदर संवेदना जागृत होगी दोस्तों, तो कभी कभी होता है कि कुछ बालक जो बहुत ही तेज होते हैं, तो वो सोचते हैं कि दूसरे को अवसर न मिले, दूसरे को अवसर न मिले, मैं ही हर कार्य करूं तो मैं ही करूं, हर जगह ये माना जाए अरे यार ये बच्चा तो जीनियस है, अरे तुम तो कुछ नहीं हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी ये समावेशी शिक्षा में किया गया कि कोई भी बालक किसी को दबाए नहीं, संवेदनशील बनना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए।
किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है। समय से शिक्षा के माध्यम से सभी बालकों में सक्रियता आती है और सभी बालक एक ही वातावरण में शिक्षा को ग्रहण करते हैं दोस्तों। यानी जो समावेशी शिक्षा दोस्तों, इससे बालक सक्रिय होते हैं, जो जानते हैं एक दूसरे के बारे में, समझते हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो क्या होते हैं, वो दोस्त सक्रियता आती है उनके अंदर और सभी बालक क्या हो जाते हैं, एक ही वातावरण में शिक्षा को ग्रहण करते हैं दोस्तों। यानी एक वातावरण में दोस्तों सोचिए, सब बालक एक समान बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों। तो वो चीज को दोस्तों, यानी कि गवर्नमेंट सरकार की ये थीम थी कि ऐसा विद्यालय बनाया जाए जिसमें सब एक समान हो और सबको समान शिक्षा प्रदान की जाए, कोई भी दोस्तों न कम न ज्यादा। तो ये चीज था। नेक्स्ट है दोस्तों समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। क्या उद्देश्य थे? अब कोई पूछे दोस्तों कि समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में आइए जानते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात की जाए दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो समावेशी शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। अधिकारों की रक्षा करना, सभी के लिए शिक्षा, कौशलों की पहचान दोस्तों, नई चुनौतियों के लिए तैयार होना, मातृभाव की भावना का विकास और संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। एक मिनट दोस्तों, चलिए, यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या था दोस्तों? समावेशी शिक्षा का यह उद्देश्य था, कुछ प्रमुख उद्देश्य ये थे दोस्तों कि अधिकारों की रक्षा, यानी सबके अधिकारों की रक्षा हो सके, सबके अधिकारों की क्या हो सके, रक्षा हो सके, चाहे कोई वह दिव्यांग बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे वह विशिष्ट बालक हो, सबको एक समान अधिकार प्रदान करना और किसी भी बच्चे का हनन न हो सके, किसी भी बच्चे के अधिकार का हनन न हो सके, हर तरीके से उसे समान अधिकार प्रदान करवाना। तो उसके अधिकारों की रक्षा हो, सभी के लिए शिक्षा, यानी सबको शिक्षा प्रदान की जाए, सभी बालकों को शिक्षित किया जाए। कौशलों की पहचान, सभी बालक के कौशलों की पहचान की जाए कि हाँ, बालक के अंदर कौन सा कौशल है, उसके अंदर खेल का कौशल है, उसके अंदर शिक्षा का कौशल है, उसके अंदर मूर्तिकारी का कौशल है, वो किस प्रकार का कौशल, संगीत का कौशल है, यानी कैसा कौशल है, वो किस में रुचि रखता है और किस प्रकार से दोस्तों वो अपने कौशल को प्रदर्शित कर सकता है, इन सारी चीजों का पता लगाना दोस्तों। नेक्स्ट है नई चुनौतियों के लिए तैयार होना। नई चुनौतियों के लिए तैयार, दोस्तों आप जानते हैं कि आपके समाज में हमें हमेशा एक नई चुनौती का स्वीकार करना पड़ता है। एक न एक चुनौती दोस्तों हमें मिलती रहती है और उन चुनौतियों को हमें स्वीकार करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है मातृभाव की भावना का विकास। किसका? मातृभाव की भावना का विकास भी होता है दोस्तों, ठीक है। और संवैधानिक उत्तरदायित्व का भी वो निर्वहन करता है दोस्तों। और जो संवैधानिक उत्तरदायित्व है दोस्तों, अपने भारतीय राष्ट्रीय झंडे का दोस्तों सम्मान, अपनी मातृभूमि का सम्मान, अपने राष्ट्रगान का सम्मान, इन सभी चीजों को और भी जो संवैधानिक उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन वो करते हैं दोस्तों। उनके बारे में जानना, ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का यह नया बैच प्रारंभ हो गया है नितिन सर के द्वारा, मात्र 999 रुपए में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा में बाधाएं। आखिर समावेशी शिक्षा में क्या बाधाएं आती? दोस्तों ऐसा नहीं है, आप जानते हैं कि इस देश में अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका पैर पकड़ के खींचने वाले भी बहुत वीर होते हैं, हाँ आप सभी जानते हैं। इसीलिए दोस्तों ये समावेशी शिक्षा एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा था, पर इसमें कई सारी बाधाएं भी आई। क्या बाधाएं आई आइए जानते हैं। समावेशी शिक्षा के दौरान कक्षा में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं। सहभागिता का अभाव दोस्तों, लोगों ने दोस्तों इसमें सहभागिता बहुत ही कम की। जिस प्रकार से सरकार की आशा थी कि इसमें लोग बहुत ज्यादा सहभागिता करेंगे, पर लोगों ने सहभागिता नहीं दी दोस्तों। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाते थे, कुछ लोग नहीं लिखवाते थे। कुछ लोग की यही थॉट होती थी, अरे यार इसमें तो अजीब अजीब बच्चे पढ़ते हैं, इसमें मेरा बच्चा थोड़ी पढ़ेगा। तो वो चीज है दोस्तों।
तो लोगों ने सहभागिता नहीं की दोस्तों, सहभागिता द्वारा नकारा जाना, उन्होंने नकारा दोस्तों, क्या किया, नकारा कि अरे यहाँ पे क्या पढ़ेगा, वो दिव्यांग बालक हैं, यहाँ पे अंधे बालक हैं, इनके साथ मेरा बच्चा पढ़ेगा। नकारा, लोगों ने गलत साबित किया उसे, कोशिश की। जिम्मेदारी की कमी, कुछ वहां के दोस्तों कर्मचारी थे, लोग थे वहां के, तो वो जिम्मेदारियों की कमी है दोस्तों, अपनी जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनको, वो जिम्मेदारी को नहीं निभाते थे। जिस प्रकार से उन्हें जिम्मेदारी मिलती थी वो जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन शिक्षक नहीं करते थे। और विशेष विद्यालय से लगाव न होना, विशेष विद्यालय से लगाव न होना, और उस विद्यालय से दोस्तों समावेशी विद्यालय से किसी का लगाव नहीं था दोस्तों, समावेशी विद्यालय से किसी का लगाव नहीं था। अरे कैसे आप विद्यालय बना दिए हैं, सब इसमें पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कोई लगावहीन भावना से लोग देखते थे ऐसे विद्यालय को। उनका लगाव था प्राइवेट की चमकती हुई बिल्डिंग, चमकती हुई इन्वायरमेंट है वहां पे, अरे वहां पे पढ़ेगा मेरा बच्चा तो वहां ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे सभी बच्चों के साथ पढ़ेगा, अरे नहीं। उनकी सोच दोस्तों डिफरेंट थी, अलग थी उनकी सोच। तो ये थी, यानी कि विशेष विद्यालय से लगाव न होना, निःशक्त बालों के लिए शिक्षा में साधनों की कमी दोस्तों, और जो निःशक्त बालक थे दोस्तों, दिव्यांग बालक थे, उनके लिए शिक्षा में कमी, उनके लिए दोस्तों क्या कहते हैं, उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ये चीजें दोस्तों आपकी समावेशी शिक्षा में बहुत ही ज्यादा वो थी दोस्तों, ठीक है, समावेशी शिक्षा में बहुत ही ज्यादा दोस्तों ये चीजें बहुत ही यानी थी। जैसे सोचिए दोस्तों, एक दिव्यांग बालक है, तो अगर आपने उसको सेकेंड फ्लोर पे आपने उसकी क्लास बना दी दोस्तों, सेकेंड फ्लोर पे आपने उसकी क्लास बना दी, तो क्या वो सेकेंड फ्लोर पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर जाए तो लिफ्ट की आप व्यवस्था करिए। तो दोस्तों लोग यानी कि जानते ही हैं आप, गवर्नमेंट का पैसा सही जगह पहुंच नहीं पाता, पहुंचता है तो बीच में पहुंचते पहुंचते आधा गायब हो जाता है। तो दोस्तों उस प्रकार से जब पैसा जितना पहुंचता है उसी में वो व्यवस्था करते हैं, तो उतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था विद्यालय में नहीं हो पाती थी। जो समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, उचित लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो समावेशी शिक्षित विद्यार्थी हैं उनकी क्लास नीचे ही हो, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, विकलांग विद्यार्थी, सारे के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, उनकी क्लासें नीचे हो, नीचे तल पे हो दोस्तों, सारी क्लासें नीचे तल पे चले, सभी बच्चे नीचे ही बैठ के पढ़ें दोस्तों। अगर किसी कारणवश अगर उन्हें ऊपर जाना है दूसरी क्लास में, जैसे प्रयोगशाला है और भी कुछ क्लासेस हैं, अगर जाना है तो लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, तो वो आसानी से जैसे सरलता पूर्वक जा सके। पर ऐसा नहीं हो सका दोस्तों, जिससे कि समावेशी शिक्षा में कई बाधाएं उत्पन्न हुई दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं समावेशन की नीति क्या थी। समावेशन की नीति दोस्तों, समावेशन की नीति क्या थी दोस्तों? एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशन की नीति थी कि समावेशन नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। जो समावेशी शिक्षा थी दोस्तों, समावेशन की नीति थी, इसमें यह था कि समावेशी शिक्षा को हर स्कूल में लागू कर दिया जाए, कि हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्कूल में प्रत्येक बालक, चाहे वह दिव्यांग बालक हो दोस्तों, चाहे वह दृष्टिबाधित बालक हो, चाहे वह दृष्टिबाधित बालक हो, चाहे वह विशिष्ट बालक हो, चाहे वह विशिष्ट बालक हो, चाहे वह दोस्तों प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो, हर बालक दोस्तों, हर बालक क्या है, एक समान शिक्षा ग्रहण करे, एक समान शिक्षा ग्रहण करे, और हर विद्यालय में उसका नामांकन हो सके, हर विद्यालय में वह पढ़ सकता है सरलता पूर्वक। ऐसा कोई भेदभाव नहीं, आपका इस विद्यालय में एडमिशन नहीं हो सकता, ये दोस्तों नहीं होगा। समावेशन नीति हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत थी। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर हो, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चाहे दोस्तों हर क्षेत्र में, चाहे वो बाहर हो चाहे वो स्कूल में हो, सभी की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत थी दोस्तों। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों इस प्रकार से बालक को शिक्षा प्रदान की जाए। सरकार की ये भी सोच थी कि बालक जब बाहर जाए दोस्तों, जब बालक शिक्षा ग्रहण करके जाए तो दोस्तों वो कभी भी बेरोजगार न हो, यानी कि बेरोजगारी की स्थिति उसके साथ न बने। बेरोजगारी की स्थिति दोस्तों, बेरोजगारी बहुत ही आप जानते हैं कितनी हानिकारक होती है, कितनी कष्टदायक होती है बेरोजगारी। तो दोस्तों यानी कि जो बालक, जब शिक्षा, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षण ऐसे प्रदान किया जाए कि दोस्तों वह कोई व्यापार कर सके, वह कोई कार्य कर सके,
यानी उन्हें मूर्तिकारी सिखाई जाए, पेंटिंग सिखाई जाए, और भी चीज़ें दोस्तों, टाइपिंग करना सिखाया जाए, और भी शिक्षा कंप्यूटर के क्षेत्र में उन्हें और भी ज्ञान करवाया जाए दोस्तों, और भी जैसे कोर्सेज होते हैं, सारे कोर्सेज करवाया जाए, जिससे कि बालक जब शिक्षा पूरी ग्रहण करे दोस्तों उस विद्यालय से, और जब वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उसके हाथ में जॉब होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो बैठ सके, वो खुद का भी व्यापार कर सके, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर थॉट होनी चाहिए, उसके अंदर शिक्षा, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं सीखे हैं तो आप कैसे कंप्यूटर की कोई भी दोस्तों अगर शॉप खोल दीजिए, या कंप्यूटर आप खोल के फार्म वार्म भरना जानते हैं, फार्म भर सकते हैं, और भी कई कार्य हैं, और भी कई दोस्तों कंपनियों में काम कर सकते हैं, कहीं भी किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं। पर जब आपको कंप्यूटर का ज्ञान होगा तभी तो, अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे दोस्तों कार्य कर पाएंगे। तो वही चीज है, यानी कि मेन सरकार की यही थीम थी कि हर बालक को हर चीज पे, जिससे कि वह बालक जब शिक्षा ग्रहण करके जाए, बाहर जाए, तो किसी न किसी क्षेत्र में जिसमें उसकी इच्छा है दोस्तों, जैसे होता है ना, कुछ बच्चों की इच्छा होती है पेंटिंग करने की, तो वो अच्छा कलाकार बन सकता है, संगीतकार अच्छा संगीतकार बन सकता है, उसका ज्ञान हो, उसे कलाकारी का ज्ञान होना चाहिए उसको। अगर जो बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है उसे कंप्यूटर सिखाइए, कंप्यूटर के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाइए। तो जिस बच्चे को जिसमें रुचि है दोस्तों, तो वो खेल, कुछ बच्चे खेल सीखना चाहते हैं तो खेल में उसकी रुचि बढ़ाइए दोस्तों, हर खेल के बारे में उसे बताइए, तो वो अच्छा कोच बन सकता है, अच्छा दोस्तों किसी भी स्कूल में क्लास यानी स्पोर्ट टीचर बन सकता है। तो ये चीज है दोस्तों। तो मेन थॉट गवर्नमेंट की यही थी समावेशी शिक्षा में, कि हर बालक को शिक्षित किया जाए और हर बालक के अंदर ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि जब बालक शिक्षा ग्रहण करके निकले तो वो रोजगार दोस्तों उसके हाथ में हो, कभी भी किसी दूसरे के सामने उसे हाथ फैलाने की आवश्यकता न हो दोस्तों। और समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही था कि हर बालक, एक बालक, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे दोस्तों विकलांग बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, हर बालक एक समान, एक छत के नीचे एक शिक्षा प्रदान करे दोस्तों। जिससे ये होगी कि बालकों के बीच में समानता होगी, जब वो एक दूसरे से दोस्तों से मिलेंगे तो उनकी भाषा को, लैंग्वेज, उनके विचारों को, उनके थॉट्स को जान सकेंगे दोस्तों, और उनमें समानताएं होंगी, उनमें भाईचारा बढ़ेगा, उनमें एकता बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों की दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सरकार की यही, यानी कि मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसे अगर हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो चीज़ें और भी आगे अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। तो ये चीज़ थी दोस्तों। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग कुछ प्राचीन पुस्तकें, कुछ पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, सारी पुस्तकें दोस्तों कंपटीशन क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और एक बार वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।